नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने सीरीज जिसमें यूनिवर्सिटी के पूछे हुए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। और उसी में देखें तो ये यूनिट 4 का प्रॉब्लम नंबर 15 है। तो इससे हम लोग जो है ऑलरेडी 14 वीडियो बना चुके हैं और उसकी लिंक जो है मैंने पूरी प्लेलिस्ट एक बनाई हुई है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। यूनिट 1, 2, 3 के भी जो है लिंक एकदम कॉमन ही है। आप एक बार क्लिक करेंगे तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक, मतलब जितनी भी अभी तक वीडियो बनी है वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो न्यूमेरिकल ले रहे हैं उसमें क्या कहा गया है कि ड्रॉ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ 3 फेज IM। IM का मतलब है इंडक्शन मोटर। तो ये एक तरफ से थ्योरी है, तो इसकी पूरी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, हमारे चैनल पे ही है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। अभी हम लोग मेनली यहाँ पे क्वेश्चन को जो है देख रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, 4 पोल, तो हम लिखते भी चलेंगे। पोल की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। 3 फेज इंडक्शन मोटर इज एनर्जाइज्ड फ्रॉम 50 हर्ट्ज सप्लाई, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज है। एंड इज रनिंग एट अ लोड कंडीशन फॉर विच द स्लिप इज 3%। जो स्लिप दिया हुआ है यानी कि S इज इक्वल टू है आपका 3%, यानी कि 0.03 ये वैल्यू में ही दी गई है। अब कह रहे हैं पहला जो है रोटर स्पीड बताओ। रोटर की स्पीड का मतलब मोटर की स्पीड, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है? S इज इक्वल टू NS माइनस N अपॉन NS। और इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिल जाता है यहाँ से SNS इज इक्वल टू NS माइनस N। अब इसी में हमको n निकालना है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा NS माइनस SNS, और इसी को अगर हम NS कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 माइनस S। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो दो चीज़ें हैं, NS है और S है। तो S जो होता है वो हमारा स्लिप है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर NS हमको नहीं दिया, तो NS यानी कि सिंक्रोनस स्पीड, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और NS का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 120 F अपॉन P। अब आप देखिए क्या ये सब वैल्यू दी गई हैं, तो आप देखो क्या हो जाएगा। F की वैल्यू दी है 50, P की वैल्यू दी है 4, तो आप लिखेंगे 120 इंटू F कितना है? 50 डिवाइडेड बाई 4। तो जैसे ये 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1500 RPM, यानी कि NS की वैल्यू कितनी हो गई? 1500 हो गई। अब वही फॉर्मूला जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे उठा के रख दिया जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? N की जो वैल्यू होगी वो मिलेगी N इज इक्वल टू NS यानी कि 1500 इंटू 1 माइनस S की वैल्यू कितनी है? 0.03। तो इस तरीके से अब इसको सॉल्व करिए तो आपको वैल्यू मिलेगी 1455 RPM। तो ये आपको मिल गया क्या? N की वैल्यू मिल गई है। अब आता है अगला जो क्वेश्चन है वो B। देखिए, रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F डैश इज इक्वल टू S इंटू F। तो S की वैल्यू ऑलरेडी दी है 0.03, और F की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1.5 हर्ट्ज। तो ये आपका हो गया रोटर करंट फ्रीक्वेंसी। अब तीसरा जो पूछा गया है वो देखिए क्या है? स्पीड ऑफ द रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर फ्रेम इन RPM, यानी कि जो हमारा रोटर की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? स्टेटर के फ्रेम के रिस्पेक्ट में, स्टेटर के फील्ड के रिस्पेक्ट में नहीं, स्टेटर के फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर हमको चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सपोज इस तरीके का स्टेटर होता है और बीच में यहाँ पे रोटर घूम रहा है। तो रोटर जितनी तेज़ी से घूमेगा उतनी स्पीड भी होगी उसकी फील्ड की, और स्टेटर हमारा स्टेशनरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी स्पीड से हमारा मोटर घूम रहा है उतनी स्पीड से हमारा फील्ड भी घूम रहा होगा। तो उन दोनों के बीच का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा? वो N के बराबर हो जाएगा, और N की वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है? 1455 RPM। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना सिंपल है, बिल्कुल आसान सा जो है क्वेश्चन है और फॉर्मूले बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बड़े आराम से आप जो है वो कर सकते हैं।
और फुल मार्क्स भी आप इसमें गेन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।